नमस्कार, आप देख रहे हैं INS 24 और मैं हूं आप सभी के साथ शांतनु श्रीवास्तव। आज हमारे बीच दो मेहमान उपस्थित हैं जो इस जिले के एक हस्ती कहे जाते हैं और निजी विद्यालय के संचालक हैं। प्रसिद्ध शिक्षाविद राजन श्रीवास्तव रामगढ़वा और मदर एडवाइस एकेडमी के निदेशक हैं। और उसके ठीक बगल में हमारे उपस्थित है कुंदन जी। ये गोविंदापुर के प्रसिद्ध विद्वानों में इनकी अग्रणीय नाम आता है इनका, और वहाँ DN पब्लिक स्कूल के संचालक भी हैं। हम ये जानना चाहते हैं इन दोनों प्रसिद्ध शिक्षाविदों से कि विगत 2 साल जो कोरोना का काल रहा, उस कोरोना के काल में इनकी विद्यालय की और विद्यालय परिवार से जुड़े हुए तमाम शिक्षक और अन्य स्टाफ की क्या स्थिति रही है, और अब जब से यह कोरोना बीता है और विद्यालय की शुरुआत हुई है तब से उसकी परिस्थिति क्या रही है, इसी विषय पर परिचर्चा करेंगे। क्योंकि अभी तक सरकार से कोई भी सुविधा निजी विद्यालयों को नहीं मिल पाया है, जबकि निजी विद्यालय इस भारतवर्ष की संस्कृति के रीढ़ कही जाती है शिक्षा के क्षेत्र में। आइए इसी विषय वस्तु पर इन दोनों से हम परिचर्चा करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप दोनों महान शिक्षाविदों का हमारे तमाम दर्शकों की तरफ से। सर्वप्रथम मैं कुंदन जी आपसे जानना चाहता हूं कि आपने जो विद्यालय शुरुआत की, विद्यालय में विगत 2 साल में आपने किन किन परिस्थितियों का सामना किया और आज जो है उसको कैसे मेंटेन कर रहे हैं? सबसे तो पहले हमारे दर्शकों को नमस्कार, इस न्यूज चैनल को देख रहे हैं, और शांतनु जी आपको भी। कोरोना काल काफ़ी दयनीय स्थिति लेकर आया है, खासकर प्राइवेट स्कूल के लोगों के लिए। प्राइवेट स्कूल से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, चाहे शिक्षक हो या फिर उससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, काफ़ी समस्याएं रही हैं। इस बीच में स्कूल बंद हो गया, जितने लोग जुड़े हुए थे सारे लोग का रोजगार छीन लिया। शुरुआत में ऐसा लगा कि सरकार उन लोगों के साथ खड़ी रहेगी, क्योंकि आज आप देख लीजिए शिक्षा का जो माहौल प्राइवेट विद्यालय बना कर रखा हुआ है इस क्षेत्र में, पूरे भारतवर्ष में सरकारी विद्यालय के अंतर चीजें नहीं कर सकते। सरकार से उम्मीदें थी, लेकिन कोई उम्मीद सरकार से पूरी नहीं हो पाई। परिस्थितियाँ काफ़ी विकट थी हम लोग के लिए और काफ़ी चुनौती भरा समय रहा। कोरोना काल तो हम लोग के लिए समझिए कि बहुत बड़ा समस्या लेकर आया हुआ है। अभी जो सर आपसे जानना चाहते हैं, आप बहुत दिनों से विद्यालय से जुड़े हुए हैं और विद्यालय भी आपका बहुत बड़ा है, उस क्षेत्र के एक नामी विद्यालय हैं आपके, तो आपकी परिस्थिति कैसी थी? देखिए, सबसे पहली बात है कि इस कोरोना काल में जो परिस्थिति बनी सर, एक फर्स्ट जो लॉकडाउन लगा तो हमारे यहाँ अधिकांशतः बाहरी टीचर लोग थे, वो सभी लोग फंस गए थे। बीच में स्कूल खुलना बंद होना, खुलना बंद होना, यह आवाजाही की स्थिति में 3 तरह से क्षति हुई है हम लोग की। हम बताना चाहते हैं कि भारत में इकलौता यही निजी विद्यालय है, एक विद्यालय है जो स्वरोजगार है। हम लोग रोजगार पैदा करते हैं। बिल्कुल। आज एक विद्यालय में 20 शिक्षक हैं, सफाई कर्मी है, गार्ड है, बावर्ची है, ड्राइवर है, यानी इतने लोगों का रोजगार हम लोग देते हैं। लेकिन इस कोरोना काल में सबकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी। जो संचालक थे, निदेशक थे, हम लोग काफी हद तक यह बचाना चाहे कि जितने भी स्टाफ हैं, किसी को कुछ कमी है तो कुछ मदद कर दिया जाए, कुछ राशन दे दिया जाए, यहां तक जहां जो संपर्क होता गया मदद किया गया। लेकिन जैसा एक कुंदन जी ने बताया अभी सरकार के द्वारा, तो सरकार तो निजी विद्यालय का नाम ही नहीं सुनना चाहती है। निजी विद्यालय से उसको कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन आज उठाकर देखिए, जितने भी सरकारी कार्यक्रम होते हैं उसमें सबसे बेहतर प्रदर्शन किसी कोई करता है तो निजी विद्यालय ही करते हैं। अब रहा सर, इस परिस्थिति में पुनः अपने आप को वापस आना और लाना, विद्यालय को खड़ा करना एक बहुत बड़ी चैलेंज है निजी विद्यालय के निदेशकों के लिए। और हम लोग उम्मीद रखते हैं कि अभी से भी अगर अब लॉकडाउन न लगे, इस समय से भी नहीं लगे, तो हम लोग अपनी परिस्थिति को साल 2 साल 3 साल के अंदर में पुनः उस रफ्तार में लाया जा सकता है।
सर, निजी विद्यालय शिक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन है इस देश में। जितने भी IAS IPS हुए हैं लगभग उसमें 90% लोग कहीं ना कहीं उनकी बेसिक शिक्षा जो है वो निजी विद्यालय से निकली हुई है। ये हमारा मानना है, ऐसा है भी। सरकार जब कोई सुविधा हमको नहीं दे पाती है तो फिर रजिस्ट्रेशन क्यों कराती है? इस पर आपके विचार क्या है कुंदन जी? सर देखिए, ये कुछ नहीं है, बस निजी विद्यालय को गुमराह करने का एक तरीका है। सरकार जो है मानसिकता है उसकी कुछ और है और दिखाना कुछ और चाहती है। मुझे तो बस यही लगता है कि जितना भी नाइंसाफी वाला कार्य है सरकार का, वो सारे निजी विद्यालय के साथ हो रहा है। इस पर सर देखिए, सरकार अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाह रही है सर, तो इसके थोड़ा सा कुंदन बाबू से थोड़ा सा मेरा हल्का का विचार है। सरकार के नजर में हम लोग हैं कि निजी विद्यालय का रजिस्ट्रेशन कराया जाए, लेकिन जिन लोगों का पहले से रजिस्ट्रेशन हो चुका है सर, उन लोगों को इस समय अगर आर्थिक मदद मिल जाए या मिल जाता तो मानते कि चलो भाई सरकार हम लोग के साथ है। बिल्कुल। जैसे में 25% बच्चे को आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना है 1 क्लास के बच्चे लोग को, जैसे सरकार की नीति है कि गरीब छात्र और जितने लोग रजिस्टर्ड हैं इतना ना सर लिखा पढ़ी करना होता है और DO ऑफिस में इतना ना कागज जमा करना होता है कि सारे निदेशक लोग इससे परेशान हैं। अभी सर 18-19, सर ये 22 चल रहा है, अभी 18-19 का पैसा आया है सर। अब सोचिए यह 18-19 का पैसा अगर 20 में मिला रहता उस विद्यालय को जब कोरोना काल लगा तो एक बहुत बड़ी राहत होती, लेकिन अभी भी कागज जमा कीजिए तो ये केवल सरकार को गनाना है कि मेरे अंतर्गत इतने विद्यालय है, इतने रजिस्टर्ड है और बाकी रजिस्टर्ड नहीं है। और जब पूरी तरह अगर बिहार में रजिस्टर्ड हो जाए तब परेशानी शुरू होगी कि आप में B.Ed है कि नहीं, आप में TET पास है कि नहीं, आपका एरिया क्या है। तो ये मिलाकर मानिए तो समस्या आएगी। सिर्फ परेशान करने का। अच्छा, एक और आरोप निजी विद्यालयों पर लगता रहा है, विगत दिनों में हम लोगों ने सोशल मीडिया इत्यादि सब जगह देखा है, प्रश्न उठता रहा है, विभिन्न चैनलों के माध्यम से भी दिखाया गया है कि निजी विद्यालय के संचालक लोग जो हैं कोरोना काल में भी जो है पेरेंट्स से और उनका बच्चों का जो है फी लिए हैं। आखिर मतलब ये कहाँ तक सत्य है और इसके पीछे क्या कारण है? इसमें माने अगर मेरे नजर से, मेरे जानने से अगर आया जाए तो अपने चंपारण में, मैं क्यों चंपारण का निवासी हूं, चंपारण का अधिकांशतः स्कूल के विद्यालय के विषय में जानता हूं। ग्रामीण क्षेत्र में जितने विद्यालय हैं जी, रामगढ़वा हो, रक्सौल हो, आपका बंजरिया हो, सुगौली हो, ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी विद्यालय के निदेशक को 1 रुपया अभिभावक ने नहीं दिया है और न ही कोई मांगा है। यहां तक कि अगर 6 माह के बाद स्कूल खुली है सर, तो 7वां माह और 1 माह पढ़ाने के बाद ही कोई टीचर, कोई निदेशक पैसा मांगा है। यहां तक बाहर में जैसे क्यों इतना दिन ज्यादा बंद हो, हमको तो लगे सरकार और ऑनलाइन क्लासेस के जो बैजू है इसका साठगांठ चल रहा है। ये सरकार को मोटी रकम दी हुई है। इसके पीछे एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। मोतिहारी का सबसे टॉप मोस्ट स्कूल जिसका नाम है संत फ्रांसिस, जी जी, मेरे मित्र के 2 बच्चे उसमें पढ़ते हैं, वे ऑनलाइन पढ़ाए हैं। मान लीजिए 4th-3 क्लास के बच्चा ऑनलाइन क्या पढ़ रहा होगा, बिल्कुल 1 का बच्चा ऑनलाइन क्या पढ़ रहा होगा। मैं ऑनलाइन का ना सपोर्टर हूं और ना खिलाफ हूं, लेकिन ऑनलाइन से बच्चे और ज्यादा बिगड़े हुए हैं, बने नहीं हैं, और ज्यादा मोबाइल यूज करने लगे, मोबाइल से एक्स्ट्रा एक्टिविटी जानना शुरू कर दिए, जिससे कहीं ना कहीं बच्चे का आई जो कहा जाए, आंख कहा जाए, वो कहीं ना कहीं डैमेज की शिकार पर है। मानसिक विकृति भी बच्चों में आई है। जी जी। आपकी तो प्रॉब्लम है, ये हियरिंग प्रॉब्लम भी जो है बहुत सारे बच्चों में देखा गया है। तो फीस वाला सर समस्या नहीं है कहीं। मतलब ये बात सही आपने कहा। ऑनलाइन शिक्षा जो है अच्छी चीज है, परंतु ऑनलाइन उन बच्चों के लिए जो परिपक्व है, मैट्रिक के बाद कराए ना, जब मैट्रिक ऐसा हमने महसूस किया है। मैं मतलब अब काफी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, देखने के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हियरिंग प्रॉब्लम्स। बिल्कुल। तो एक और ये बड़ा सुंदर प्रश्न आया मन में कि ऑनलाइन जो शिक्षा है, जैसे आप लोग तो प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं, ऑनलाइन शिक्षा हमारे ग्रामीण परिवेश में संभव नहीं लगता हमारे दृष्टिकोण से कि जिस बच्चे को A+B का होल स्क्वायर 1 सप्ताह में सीखने को आता है, जो बाई कॉपी और कलम हम सिखाते हैं आप लोग, क्या वो बच्चे ऑनलाइन A+B का होल स्क्वायर सीख जाएंगे 1 आवर में? टीचिंग
का एक अपना ये है कि जब तक पर्सनल कांटेक्ट बच्चों से बिल्कुल। बनता है ना सर, वो टीचिंग का मजा नहीं आ पाता है। हम लोग क्लास चलाते हैं, क्लास में जो बच्चे फेस टू फेस कांटेक्ट होते हैं वहाँ पढ़ाने का एक अलग तरीका होता है। और ये भी देखा गया है कि ऑनलाइन क्लासेज में आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को उसमें मन लगता नहीं है। दूसरी चीज़, बच्चे वीडियो चला देते हैं, ऑडियो चला देते हैं, सर उस तरह से पढ़ाई संभव नहीं है। तो ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो कतई संभव है ही नहीं ऑनलाइन क्लासेज। एक और प्रश्न जो विगत दिनों हम लोग के समक्ष आया था कि समाज के कुछ खास वर्ग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे बसर करते हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल की विधि व्यवस्था किसी से छुपी नहीं है। वो बच्चे भी, उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी किसी न किसी निजी विद्यालय में पढ़े, तो उनके साथ समस्या अर्थ की हो रही है। तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग निजी विद्यालय के संचालक हैं, क्या वैसे बच्चों को शिक्षा निजी विद्यालय के द्वारा कैसे दिया जा सकता है? देखिए, इस पर मैं जिस परिक्षेत्र से आता हूँ सर, वहाँ तो ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा से ज़्यादा है। और आपने बताया सर, जो गरीब के छात्र आते हैं तो उसमें भी दो तरह की बातें आती हैं सर। एक होता है सर, गरीब का बच्चा निजी विद्यालय में पढ़ रहा है, मैंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, तब वहाँ पर निजी विद्यालय वाले सबसे पहले उनका जो टेस्ट लेते हैं ना सर, तो टेस्ट में देखते हैं कि अगर ये लड़का में दम है, ये लड़का कुछ कर सकता है, तो मेरे ख्याल से अधिकांशतः निजी विद्यालय सर उसका सारा फीस माफ कर स्कूल के नाम के लिए वैसे बच्चे लोगों को अपना फ्री ऑफ एडमिशन दे देते हैं। अब रहा सर, सबके साथ तो ऐसा हो नहीं सकता है, बिल्कुल, क्योंकि अगर सबके साथ ऐसा किया जाए तो हमारे पास खर्चा है सर, बिल्डिंग है, टीचर है, स्टाफ है, सबको पैसा देना होता है। और एक हवा बनाया जाता है कि प्राइवेट स्कूल वाले बहुत ज़्यादा कमाते हैं। नहीं सर, किसी भी प्राइवेट स्कूल वाले से पूछिए, जितना वो मेहनत करते हैं उसका मेहनताना अगर सही से मिल जाए तब समझा जाए। एक निजी विद्यालय चलाने वाला निदेशक सुबह 6 बजे से लेकर और रात 12 बजे तक सर जगा रहता है, और 12 बजे रात तक उसको टेंशन रहता है कि मेरा विद्यालय का बच्चा कैसा है, इस घर पहुंचा कि नहीं पहुंचा, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, उस पर विकास हो रहा है कि नहीं। यानी 24 घंटा हम लोग उसी धुन में रहते हैं। उसके बावजूद भी एक ब्लेम ठोक दिया जाता है कि हम लोग उगाही करते हैं। कहीं से कोई उगाही नहीं है। जो ये प्रश्न उठाते कि सरकारी विद्यालय में बहुत बेहतर व्यवस्था बहुत जगह मिल रही है, कहाँ मिले सर? पूरे बिहार में 40/1 का नियम है टीचर का। किसी विद्यालय में नाम बता दीजिए 40/1 टीचर है, लेकिन निजी विद्यालय में ऐसा होता है। निजी विद्यालय में 40 बच्चे पर एक ही टीचर होता है, इसलिए क्योंकि 50 बच्चे 60 बच्चे हो जाए तो खुद टीचर कहता है प्राइवेट सर हम अच्छा से विकास बच्चे को नहीं कर पाएंगे, इसलिए सर कम बच्चा किया जाए। तो वहां पर हम लोग सेक्शन बांटते हैं। आप पूरे बिहार में सर कोई ऐसा स्कूल बताया जाए, सरकारी स्कूल को मैं बता रहा हूं, प्राइमरी या मिडिल, जिसमें सेक्शन चलता हो सर? नहीं, प्राइमरी मिडिल में सेक्शन नहीं, कहीं सेक्शन नहीं है सर। केवल से केवल खिचड़ी बनाओ, खिलाओ और रिपोर्ट बनाओ, बस उसी में लगो सर। पढ़ाई के ना पहले, आज से 10 साल पहले जो मिडिल स्कूल में कंपटीशन हुआ करता था सर, आज वो नहीं है। और ब्लेम किसको ठोका जा रहा है कि निजी विद्यालय ने तोड़ दिया? नहीं सर, निजी विद्यालय ही है कि बिहार का अस्तित्व नहीं, भारत का अस्तित्व बचा हुआ है। अगर हम लोग नहीं रहे तो भारत का अस्तित्व नहीं बचेगा सर। आज जितने भी IAS निकलते हैं, आप उठा कर देखिए, उससे उसका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाए सर, वो सब लोग बताते हैं फलाना स्कूल से, फलाना स्कूल से, फलाना। आपका बेसिक कहाँ से मिला? आज सर प्राइमरी स्कूल में सर टीचर जो लोग आते हैं, हम किसी शिक्षक से शिकायत नहीं कर रहे हैं सर। सरकारी स्कूल सरकारी स्कूल में सर बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक हैं सर। एक नाम है उनका राजेश उपाध्याय जी सर करके हैं, फेसबुक पर हमारे फ्रेंड है, विजय उपाध्याय, वो भी मिडिल स्कूल में है सर। लेकिन वह अगला को देखते हैं सर, इतना शानदार से प्रैक्टिकल कराते हैं सर। पर डे हर शनिवार को सर कुछ नया बच्चे को देते हैं, वो भी सर सरकारी शिक्षक हैं, वो पढ़ाते हैं सर। और पढ़ाते तो बच्चे जाते भी हैं। लेकिन आज के डेट में, अभी के डेट में स्थिति क्या बनी हुई सर? जो अच्छे शिक्षक हैं उसको BRC में भेज दो, कागज लिखवाओ, पढ़ाना नहीं है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोगों ने अपने सुंदर विचार रखे और निजी विद्यालय को के तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट होना चाहिए
इसके लिए मैं भारत सरकार और बिहार सरकार से भी अनुरोध करता हूं, क्योंकि यही वो विद्यालय क्षेत्र है जो बच्चों में विकास दे सकती है और भारतीय संस्कृति की पताका को और दुनिया तक ले जा सकती है। वो कैपेसिटी, वो ताकत निजी विद्यालय ही रखता है। ऐसे ही खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।